अब ये जो भी इंफॉर्मेशन निकला है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले थ्रू अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किसी ना किसी काम तो आना चाहिए, ऑब्वियसली आएंगे। तो कोई इस इंफॉर्मेशन से कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, कोई अपना डिसीजन ले लेगा वापस, या कोई सोचेगा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली looking every aspect accounting information can be divided and the user can be divided in two formats, this are external and internal। अब external और internal तो मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। external मतलब जो बाहर का आदमी है और internal मतलब जो अंदर का आदमी है। ओके, तो let's talk about our next slide। Now what are internal users? I mean, who are internal users? Owners। तो yes, ये तो हमें पता है कि owners तो हमेशा internal users रहेंगे। Why? Because owners are the main person who are directly or indirectly responsible for all the business transactions। Okay, अब employees जो उस फॉर्म में काम करते हैं, तो बेसिकली उनको तो मतलब होगा ना कि अकाउंट बिजनेस क्या प्रॉफिट कर रहा है, क्या लॉस कर रहा है, क्योंकि उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेम्यूनरेशन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म पे निर्भर है। नाउ कम्स द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आर दोज पीपल हु आर अपॉइंटेड बाय द ओनर्स टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो बेसिकली whatever goes round the business is going to affect them directly or indirectly। Now comes the external users। Now who are the external users? तो basically investors, because वो लोग चेक करेंगे कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़्यादा सही है या नहीं, उस हिसाब से ये लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Now bank will see whether the entity is making profit or not। If the entity is not making profit, then they won't invest in this business। Now comes the creditors। Who are the creditors? Creditors are those people जो हमारे फॉर्म से कोई टाइप का लोन लेते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। कंज्यूमर्स तो हमें पता हुआ था। कंज्यूमर आर दोज पीपल जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, सर्विस कंज्यूम करता है। गवर्नमेंट को लेना देना है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं, वेदर यू आर वायलेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस या रेगुलर नॉर्म्स में चल रहा है या नहीं चल रहा है, सो दैट यू कैन बी एक्सेस इन एनी वे एंड यू आर आंसरेबल टू गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। अगेन रिसर्चर्स, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी कंपनी में हो या कोई में भी हो, देयर आर रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं वेदर योर कंपनी इज गोइंग एज पर द पॉलिसी और नॉट। तो दिस आर बेसिकली द एक्सटर्नल यूजर्स, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब होता है कि आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। बट ट्रस्ट मी, दे आर आउटसाइड द फॉर्म, सो इस वजह से इन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। लेकिन जो लोग फॉर्म में इंटरनली है एंड हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस बिजनेस transactions and events, or they are only responsible to make this accounting informations, are the internal users। Oh, I hope I'm very much clear with this। सो कॉमर्स स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मिलेंगे क्लास 11 12 क्लास के कॉमर्स सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।